एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया हो, क्या उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने देना चाहिए? इस सवाल को लेकर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जो भी व्यक्ति आपराधिक मामलों में दोषी पाया जाता है, उस व्यक्ति पर संसद और विधानसभा चुनाव लड़ने पर स्थायी तौर पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। यानी कि जो भी दागी नेता संसद और विधानसभा में चुनकर आते हैं, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि आप हलफनामा दाखिल करके बताइए कि क्या करना है, क्योंकि ये मामला बेहद ही गंभीर है। अब केंद्र की सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में इसका पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि इस तरह का प्रतिबंध लगाने का विवेकाधिकार सिर्फ संसद के पास है। केंद्र सरकार सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहा है कि आप हमारे मामले में मत पड़िए। संजीव खन्ना जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तब से ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच अलग अलग मुद्दों पर तकरार चल रहा है। चंद्रचूड़ के सीजीआई पद से हटने के बाद संजीव खन्ना पर सुप्रीम कोर्ट की इमेज को बचाने का एक तरह का प्रेशर है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस की सुनवाई सीजीआई खन्ना के कार्यकाल में ही होना है, जिसका सीधा असर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर होगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद के निष्कासन के फैसले को पलटते हुए आरजेडी एमएलसी की सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दिया और कहा कि जो लेजिस्लेटिव डिसीजंस हैं वो न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं है। यानी कि जो फैसले विधायिका ले रही है, उन फैसलों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह रास्ता साफ हो गया कि जो भी काम विधायिका कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उन कामों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच मामला गंभीर होता चला जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार अब सीधे तौर पर यह कह रही है कि आप हमारे मामले में क्यों पड़ रहे हैं। इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह प्रश्न कि आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित होगा या नहीं, पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि सीधा मतलब यह है कि केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने काम से काम रखने की सलाह दे रही है और कह रही है कि इन दागी नेताओं का क्या करना है ये हम देख लेंगे, आप इस मामले में मत पड़िए। आपको बता दें कि यह हलफनामा 2016 में वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका के जवाब में दायर किया गया है। अश्विनी उपाध्याय के इस याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। धारा 8 के अनुसार निर्दिष्ट अपराधों के लिए सजा पाने वाले व्यक्ति को जेल की सजा काटने के बाद 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। धारा 9 के अनुसार भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त किए गए लोक सेवकों की ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। याचिकाकर्ता की मांग है कि अयोग्यता को आजीवन अवधि के लिए किया जाना चाहिए। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दिया है कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना कानून को फिर से लिखने या संसद को किसी खास तरीके का कानून बनाने का निर्देश देने के बराबर है, जो कि न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से पूरी तरह परे है। यह एक सामान्य कानून है कि न्यायालय संसद को कानून बनाने या किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 543 में से 251 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं
और इन 251 में से 170 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल है। बीजेपी के 240 सांसदों में से 94 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या बीजेपी को डर है? अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो उनके लगभग 46% सांसदों की यानी कि 94 सांसदों की सांसदी जा सकती है और इसीलिए बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट को खुले तौर पर चैलेंज कर रही है कि आप विधायी नीति की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। 2 सप्ताह पहले जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मोहन सिंह की पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि राजनीति का अपराधीकरण एक गंभीर मुद्दा है, यानी कि जिस प्रकार से दागी नेता संसद और विधानसभा में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा था और यह टिप्पणी भी की थी कि नेता खुद के लिए कानून कैसे बना सकते हैं। सीजीआई खन्ना के कार्यकाल में ऐसे केसेस की सुनवाई होनी है जो कि सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। कुछ केसेस की बात करें तो चुनाव आयोग की नियुक्ति से चीफ जस्टिस को बाहर करने का मामला भी लंबित है। चुनाव आयोग के रोल को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और यह केस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई भी इनके कार्यकाल में ही होनी है। अलग अलग पार्टियों ने इस एक्ट के समर्थन में याचिका दाखिल करके संजीव खन्ना के ऊपर बीजेपी की नफरती राजनीति पर ब्रेक लगाने की उम्मीद की है कि इस फैसले के बाद बीजेपी की भारत खोदो अभियान पर रोक लगेगी। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण होने पर एक गंभीर रुख अपनाया है और केंद्र सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया है कि यह मामला न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से बाहर है और संसद ही इस बात का फैसला करेगी कि इस मामले में क्या करना है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।